हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या है और इसे कैसे हम लोग क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि टर्म्स क्या होते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए ये आपके एक टर्म्स है, ये एक्चुअली मैं टर्म्स ही बता रही हूँ। तो देखिए, ये जो टर्म्स होते हैं ना, ये टर्म्स तभी होगा जब एक आपका वेरिएबल होगा और एक नंबर होगा, जो कि दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या है, टर्म्स है। तो यहाँ पे x वेरिएबल है, आप चाहें तो यहाँ पे a भी लिख सकते हैं। मैंने कहने का मतलब है कि आपका ये जो वेरिएबल है ना, ये आपके अल्फ़ाबेट्स, कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, और इसके साथ जो भी नंबर्स हैं वो इस वेरिएबल का क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 5 है, और ये नंबर्स आपके प्लस माइनस भी हो सकते हैं, +5 -5 कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे बोलेंगे टर्म्स। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए 6x² ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है आपका x²। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट में क्या है, 6 है, तो ये भी आपका क्या है, एक टर्म है। ठीक है, और एग्जांपल लीजिए 2y। देखिए यहाँ पे y वेरिएबल है जो कि 2 से मल्टीप्लाई में है, तो ये भी क्या है, आपके टर्म्स है। तो ठीक है, तो ये आपके बेसिक है कि आपके टर्म्स क्या होते हैं। समझ में आया? अब देखिए, यहाँ समझिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ये जो टर्म्स है ना, अगर यही टर्म्स प्लस माइनस के फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े हैं, मान लीजिए मैं इन दोनों को ऐसे जोड़ रही हूँ इसके साथ, तो देखिए ये आपके क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल्स, जिसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं, गिनिए, 1 2 3 टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप कंफ्यूज होंगे। देखिए यहाँ पर ये तो आपके x है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल है और एक नंबर है, तो इसलिए ये एक सिंगल टर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये आपका एक और टर्म हो गया। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं, तो इसको देखिए, समझिए, ये 2 है ना, बगल में कुछ नहीं, मतलब 1 है, और इसी 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, x का पावर 0। देखिए, मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी का भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसीलिए मैं इस 1 को x का पावर 0 लिख सकती हूँ, या y का पावर 0, किसी का भी पावर 0 लिखिए। ठीक है, कोई अल्फ़ाबेट्स का पावर 0। तो ये भी देखिए, अब दिख रहा है ना, जहाँ पे ये x मेरा वेरिएबल है और 2 इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, टर्म है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ये आपके कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये आपके पॉलिनोमियल्स हैं। और एग्जांपल लेते हैं, लिखिए 5x² + 2x + 1। ये भी आपके पॉलिनोमियल्स हैं, जिसमें x² यहाँ पे वेरिएबल है, ये भी x यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आपके हो गए टर्म्स एंड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसी पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में। तो देखिए क्या क्या है वो समझिए। तो यहाँ पे मोनोमियल्स क्या होते हैं, देखिए, मोनोमियल्स में आपके सिंगल टर्म आते हैं, मैंने टर्म के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है इस पॉलिनोमियल को। तो मोनोमियल्स में आपके सिंगल टर्म आते हैं, जैसे कि 2x, तो इसे क्या कहेंगे, मोनोमियल्स, सिंगल टर्म है ना, और यहाँ पर मोनो का मतलब ही होता है सिंगल। ठीक है, बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें 2 टर्म्स हों, जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए 2x² + 2x ले लीजिए, जो भी है 2 टर्म है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, इसलिए ये क्या है, बाइनोमियल्स, और बाइनोमियल्स का जो बाई होता है उसका मतलब होता है 2। ठीक है, ट्राइनोमियल्स क्या है, ट्राइनोमियल्स जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे कि 5x² + 6x + 3। तो यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके ट्राइनोमियल्स। 3 टर्म्स है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राई। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स मोर देन 3 टर्म्स। ठीक है, 3 टर्म्स से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। देखिए, ये सारे ही पॉलिनोमियल्स है, लेकिन ये ऊपर के ये तीनों का एक स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, क्लियर है?
तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है? आपके वेरिएबल के जो हाईएस्ट पावर होते हैं ना, वो वही उसका डिग्री होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, 2x² + 5x + 6। तो देखिए ये आपके पॉलिनोमियल्स है जिसमें 3 टर्म्स है, तो इसको क्या एक किस टाइप मतलब ये किस तरह के पॉलिनोमियल्स है? ये ट्राइनोमियल्स हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसका डिग्री क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? तो देखिए हाईएस्ट पावर देखना है, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे x का पावर 2 है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, और एग्जांपल लीजिए, 5x⁶ + 7x³ + 9x² + 3। अब इसमें बताइए कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? तो हाईएस्ट पावर देखना है, तो यहाँ पे देखिए ये है वेरिएबल जिसका पावर क्या है? 6 है, और यही हाईएस्ट पावर है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। देखिए जो भी है आपका पॉलिनोमियल्स, उसमें आप देखिएगा कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कौन सा है। ठीक है, जो भी हाईएस्ट पावर है वही उसका क्या है? डिग्री है। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो पावर है ना, ये हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर्स होना चाहिए। देखिए होल नंबर्स मतलब 0, 1, 2, 3 ... कुछ भी पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, तभी आपके क्या होंगे? पॉलिनोमियल्स होंगे। मतलब वेरिएबल का पावर 1.5 या फिर 2/3 या फिर 5/7 ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर किसी भी वेरिएबल का पावर ऐसे कुछ है तो ये आपके पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ये पावर क्या होगा? होल नंबर में होगा, मतलब 0 से लेके 1, 2, 3 अप टू जितने भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल्स को डिग्री के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई किया गया है। जैसे देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स मतलब जिसका डिग्री 1 है, डिग्री क्या हो? 1 हो, मतलब 5x + 6। यहाँ पर देखिए ये x है ना, ये x आपका वेरिएबल है और इसका डिग्री क्या है? 1 है, पावर 1 है तो डिग्री 1 है, तो ये आपका क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होंगे? जिसका पावर क्या हो? वेरिएबल का पावर 2 हो, तो यहाँ मतलब वही डिग्री उसका 2 हो, तो 5x² + 6x + 2। तो ये आपके पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल का पावर क्या है? 2 है मैक्सिमम, मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 2 है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होंगे? हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए, मतलब डिग्री 3 आना चाहिए ना, जैसे कि 6x³ + 5x² + 2x + 3। तो देखिए हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 3 है, तो ये आपका कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार फिर से मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। देखिए पॉलिनोमियल्स यहाँ पे टर्म्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल्स, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल्स, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल्स, अगर 3 से ज़्यादा है तो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया गया है। अगर डिग्री आपका 1 है तो इसका मतलब वो आपका कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आपका डिग्री 2 है तो वो आपका कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 3 है तो वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको हल्का सा मतलब थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स का बेसिक आपको यहाँ पर बताई हूँ। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधा एक्सरसाइज 1 करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।